Evening friends and dear students. Myself Pritam Singh, Assistant Professor, Government College Karoli. लास्ट बार हमने जो टॉपिक डिस्कशन किया था वो बेसिकली एचएसवी प्रिंसिपल अपना चल रहा था, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस थ्योरी, पियर्सन कंसेप्ट, उसको एक्सप्लेन किया था। इस बार हम बात करेंगे सहजीवन, सिम्बायोसिस। सहजीवन क्या है या सिम्बायोसिस क्या है? देखिए, सहजीवन नाम से ही है, सहजीवन यानी जो जीवन दूसरों के ऊपर डिपेंडेड हो, ठीक है, ऐसा जीवन सहजीवन कहलाता है। बेसिकली अपन बात करें बट केमिस्ट्री तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि ये जो अम्ल क्षार कंसेप्ट चल रहा है, अम्ल और क्षार, इसकी जो कठोरता और मृदुता है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, वो एक्चुअली क्या है, इनका अपना एटम्स का गुण नहीं होता। जो कोई परमाणु है इसका विशेष गुण नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि अपन इनकी कंडीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। कंडीशन चेंज मतलब उस परमाणु की कंडीशंस को बदल कर उसकी जो नेचर है उसको अपन चेंज कर सकते हैं। एसिडिक और बेसिक नेचर, हार्ड एंड सॉफ्ट, कुछ जो अपन उसकी कंडीशन को चेंज करके कर सकते हैं, यही सजीवन कहलाता है, यही सजीवन है। जैसे यदि कोई परमाणु है, ठीक है, कोई परमाणु है, उसके साथ में मृदु ध्रुवित होने वाला प्रतिस्थापी समूह अपने जोड़ दिया, मृदु समूह अपने जोड़ दिया, या जो अपन बोलते हैं ध्रुवित होने वाला जो समूह है उसको अपन ने जोड़ दिया, तो उस परमाणु की जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी। अगर अपन ऐसा कोई प्रतिस्थापी समूह उसमें जोड़ रहे हैं तो उसकी नेचर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर यदि इसके साथ में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अपन ने जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला समूह, तो जो प्रतिस्थापी जो जुड़ा है इलेक्ट्रॉन अटैक करने वाला, वो उस एटम्स के नेचर को चेंज कर देगा, यानी उसकी जो प्रवृत्ति है वो हार्ड हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ रहा है तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? सॉफ्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग समूह जुड़ा हुआ है, ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसका नेचर हो जाएगा हार्ड। जैसे अपन बात करते हैं बोरॉन, कठोर और मृदु के बीच का सीमा रेखा तत्व। ये जो बोरॉन है वो क्या है? ये एक प्रतिस्थापी समूह है। किसका? कठोर और मृदु के बीच का। ये वही प्रतिस्थापी समूह है। यदि इसके साथ में अपन ने 3 कठोर इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन आकर्षी करने वाले प्रतिस्थापी के रूप में फ्लोराइड परमाणु को जोड़ दिया। 3 फ्लोराइड क्या होते हैं? जो फ्लोरीन जो समूह है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है भाई। विद्युलता ज़्यादा होती है, विद्युलता क्या होती है इसकी? ज़्यादा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हो गया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, ये बोरोन के साथ में अगर अपन ने 3 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप फ्लोराइड के रूप में अपन ने बोरोन के साथ जोड़ दिए, तो बेसिकली जो BF3 बनेगा ये क्या होगा? कठोर लुईस अम्ल होगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचर चेंज कर दिया। किसने? फ्लोराइड ने। फ्लोरीन ने इसका नेचर ही चेंज कर दिया, कठोर बना दिया इसको भाई। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड की क्या है? इलेक्ट्रो अट्रैक्टिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रो अट्रैक्टिंग ग्रुप जोड़ने से क्या उसकी कठोर हार्डनेस बढ़ जाएगी। अब जैसे ये है, अपन बात करते हैं R2S BF3, ये मृदु कठोर का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। इसके अपने रिएक्शन कराई कठोर के साथ में, R2 है, ठीक है, इसके साथ में अपन ने रिएक्शन कर पाई। अब मृदु कठोर और कठोर की जब रिएक्शन करवा रहे हैं ना, क्योंकि कठोर जो बीच का जो कंडीशन वाला जो समूह है, जो चेंज इन्वायरमेंट चेंज करने वाला समूह है, वो क्या है? कठोर है। तो जो बाय नेचर जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जो संकुल बनेगा वो बनेगा कठोर कठोर, कठोर कठोर कॉम्बिनेशन से बनेगा। जब कठोर कठोर कॉम्बिनेशन से बनेगा तो वो क्या होगा? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा यार। इस प्लस R2S, तो एक तो कठोर कठोर का कॉम्बिनेशन से वो स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरा जो बना वो R2S बना वो बाहर निकल गया। अब दूसरा अपन लेते हैं, चलो सपोज दैट कॉम्बिनेशन लिया R2O प्लस R2O डॉट BS3 का। एक तो BF3 एंड BS3, ध्यान रखना, BF3 कठोर है लेकिन BS3 मृदु है। तो कठोर मृदु कॉम्बिनेशन अपन ने ले लिया, और इसके साथ में अपन ने मृदु कॉम्बिनेशन ले लिया। ऊपर कठोर लिया अपन ने तो कठोर साथ में कठोर से बन गया, बट नीचे लिया है मृदु R2S। ये क्या है? सॉफ्ट है, ठीक है। जब सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं सॉफ्ट और हार्ड के साथ में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सॉफ्ट सॉफ्ट, मृदु मृदु, R2S डॉट BS3, और स्टेबल होगा, बेसिकली स्टेबल होगा, निकलेगा R3O निकलेगा। इसी प्रकार अगर कठोर BF3
अणु दूसरे कठोर फ्लोराइड के साथ प्रायिकता से जुड़ते हैं, जबकि मृदु BH3 समूह अणु दूसरे मृदु हाइड्राइड के साथ जुड़ने को प्रायिकता देते हैं। वे खुद बेसिकली देंगे यार भाई, कॉम्बिनेशन कठोर से चल रहा है ना, तो कठोर को जल्दी वो उसके साथ में अट्रैक्ट होगा, जुड़ेगा, वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा उसका, प्रायिकता से जुड़ेगा उसके साथ में। और मृदु जो मृदु के साथ में प्रायिकता से जुड़ेगा, तो कठोर कठोर से प्रायिकता से जुड़ेगा और मृदु मृदु के साथ प्रायिकता से जुड़ेगा। इसी तरह देखो अपन बात करते हैं BF3H प्लस BH3F की। अब ये इन दोनों में कॉम्बिनेशन देखिए, एक तो है अपना कोर्स देखिए इसको BF3H माइनस, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गया कठोर और मृदु का, ठीक है, किस कॉम्बिनेशन हो गया, कठोर और मृदु का। एक हो गया BH3F माइनस, ठीक है, कठोर और मृदु का दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसके बीच इससे जो प्रोडक्ट बना है वो बना है भैया BF4 माइनस, ठीक है ना, BF4 माइनस कठोर कठोर का कॉम्बिनेशन हो गया ना, BF3 प्लस BF3 प्लस F माइनस BF4 माइनस। अब दूसरा बन गया BH4 माइनस, तो मृदु मृदु का कॉम्बिनेशन बन गया, कठोर कठोर का कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये स्टेबल हो गया। दूसरा अपन जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक और CF3H कठोर मृदु, ये CF3 तो क्या हो गया, कठोर हो गया, H क्या है, मृदु हो गया। अब CH3 ये हो गया मृदु और F क्या हो गया, कठोर। तो दो कॉम्बिनेशन हो गया अपने पास, कठोर मृदु और मृदु कठोर। इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वही सेम CF4 और CH4। CF4 बना कठोर कठोर और CH4 बना मृदु मृदु। तो कॉम्बिनेशन लिया अपन ने, बट डिपेंड कर रहा है क्या, जो कंडीशन चेंज कर रहा है, वो प्रतिस्थापित समूह जो कंडीशन चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो सहजीवन बेसिकली सिम्बायोसिस यही है कि अगर कोई एटम्स, ठीक है, अगर कोई एटम्स इस तरह का उसमें जुड़ जाए जो उसकी कंडीशन चेंज कर दे, ठीक है, ये उसको मृदु और कठोर कर दे, तो इस तरह का जो ये एक तरह से ये क्रिया है, इस तरह की जो करने की आपस में परमाणु के संयोग करने की जो क्रिया है, एक प्रतिस्थापित समूह के आने से पूरा इन्वायरमेंट चेंज करने की क्रिया है, ये क्या कहलाती है, सिम्बायोसिस कहलाती है, सहजीवन। थैंक यू।